दोस्तों सीताराम, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे आप। तो फ्रेंड्स, ये हमारी राखी वाली ब्लॉग है जो कि मैं थोड़ा सा लेट में पोस्ट कर रही हूँ। मैं हर दिन सोच रही थी कि किसी तरीके से एडिट करके पोस्ट कर दूँ, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी जिसके चलते थोड़ा लेट हो गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उड़ान विद तनु। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम सभी भी बहुत अच्छे हैं। आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे सारे भाइयों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग राखी सेलिब्रेट कैसे करेंगे, क्या क्या खाना पीना बनाएंगे, सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करेंगे। कौन कौन हमारे घर आने वाले हैं और मुझे कौन कौन राखी भेजे हुए हैं, कौन मुझे राखी बांधने आने वाली है, सब कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो आज की ब्लॉग बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन ये वाली ब्लॉग थोड़ी सी लेट में पोस्ट होगी, क्योंकि हो सकता है कि राखी के बाद मैं थोड़ा सा बिजी रहूँ घर के काम में, और इसलिए मैं जल्दी पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। एक दो दिन बाद ज़रूर मैं इसे पोस्ट कर दूँगी। तो ये वाली ब्लॉग को ज़रूर एंड तक देखिएगा, ब्लॉग मिस मत कीजिएगा, बिना स्किप किए इसे देखिएगा। अच्छी लगेगी तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, दिखाती हूँ आप सभी को कि हम लोग राखी की कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग किस तरीके से राखी सेलिब्रेट करेंगे। राखी के कुछ दिन पहले से ही राखी हमारे पास पहुंच चुकी थी, जो कि मेरी नंदों ने भेजा हुआ था। और यहाँ पे मेरी राखी तो अलग थी, लेकिन बाकी जितनी भी राखी थी उसमें से बेटा और हस्बैंड चूज़ करेंगे कि उन्हें कौन सा राखी पसंद है, वो वही राखी ही पहनेंगे। तो बस इसमें से चूज़ करके वो राखियों को रख लेंगे। और स्वीट्स थी, कुकीज़ था, साथ में चॉकलेट्स भी था। और ऐसे तो मुझे पता है कि राखी तक तो इनमें से कुछ भी बचने वाला नहीं है। राखी में तो ऐसे भी हमारा अलग से ही स्वीट्स आएगा। तो ये सारे चीज़ मैं अभी फ़िलहाल तो रख देती हूँ, लेकिन राखी से पहले हम लोग सब इसे खा ही लेंगे। और मैंने मीशो से ऑर्डर किया था एक मेहंदी स्टिकर, जो कि दोनों हाथ के लिए था। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे ऑर्डर किया और फिर अपने हाथों में लगाया। कलर ठीक ठाक था, अच्छे से हो भी गया था सेट। और उसके बाद आ गया राखी वाला दिन। राखी वाले दिन यहाँ पे हस्बैंड ने बनाया था बिरयानी, जिसकी प्रिपरेशन अभी चल ही रही है। हस्बैंड ने कहा कि इस बार मैं खाना बनाऊँगा राखी में। चलो अच्छी बात है कि पहली बार कोई फेस्टिवल में मुझे किचन से छुट्टी मिला, वरना ऐसा होता ही नहीं है कि कोई भी फेस्टिवल में मुझे आराम मिले। हर बार वैसा होता है कि मैं पूरे फेस्टिवल भर खाना पीना किचन ये वो करते ही रहती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड ने बनाया था ब्लैक पेपर पनीर, जिसको मैंने लाके इस रूम में रख दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे घर का काम निपटाने के बाद बाबा को मैंने राखी बांधा, पूजा पाठ किया। बेटे ने भी एक राखी बनाया था, वो भी मैंने बाबा को बांध दिया था बेटे के नाम से। साथ में मैंने यहाँ पे खीर बनाया था और कुछ स्वीट्स भी हस्बैंड लेके आए थे, तो वो भी मैंने बाबा को चढ़ा दिया। घेवर भी आई हुई थी। राखी में तो ऐसे भी घेवर खाना ही चाहिए, सबके यहाँ बनता है या फिर वो मार्केट से लाते हैं। फिर हमने राखी की थाली सजा ली। बेटे ने हस्बैंड को, हस्बैंड ने बेटे को बांधा। कुछ राखी बेटे की छूट गई थी तो मैंने उसको बांध दिया था। तो हस्बैंड के हाथों पे खूब सारी राखी जमा हो गई थी। ये देखिए, उन्होंने 3 राखी, पता नहीं 2 राखी तो मुझे पता है, तीसरी वाली किसके नाम पे बांधा मुझे पता नहीं है, कि एक्स्ट्रा थी तो उन्होंने बांध लिया। और बेटे को मैंने यहाँ पे राखी बांध दिया है और फिर मैंने उसको गुलाब जामुन खिलाया। अपनी वाली जब राखी बांध रही हूँ ना, तो फिर ये एकदम आगे जा ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था और 1-2 बार टूट भी गया। दोनों राखी टूट गई थी। फिर बहुत मुश्किल से मैंने उसको फेविकॉल से चिपका के फिर उसको मैंने पहना था। कम से कम 1 दिन के लिए तो रहना ही चाहिए हाथ में। फिर यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे रायता बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत दिनों बाद बना था। और मेरे हाथ में भी राखी कितनी प्यारी लग रही है ना। तो मैंने 2 दिन पहना, 2 दिन बाद अचानक से टूट के गिर गया, तो मैंने सोचा इसका समय आ गया है। फिर मेरी यहाँ पे मुँह बोली एक ननद रहती है, वो आई थी राखी बांधने, जो कि पिछले साल भी आई थी। उससे पहले तो हम लोग नहीं बांधते थे, लेकिन पिछले साल जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो उस टाइम वो आई थी और इस बार भी वो आई राखी बांधने के लिए। तो उन्होंने दोनों को राखी बांधा। उसके बाद फिर मेरा नंबर आ गया था, मुझे भी उन्होंने राखी बांध दिया। बेटे को मैंने कहा कि एक अच्छी वाली वीडियो क्लिप निकाल लेना मेरा, लेकिन वो अच्छे से नहीं निकाला, कैमरा बहुत ज़्यादा हिला रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने क्लिप में से थोड़ा सा पार्ट एडिट करके उसको यहाँ पे डाला है कि कम से कम दिखना तो चाहिए ना कि मैंने भी राखी बांधी है, मुझे भी कोई राखी बांधा। फिर मैंने ननद को शगुन दिया, हस्बैंड ने पहले दे दिया था, फिर मैंने दिया। ये मेरी सिस्टर की बेटी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ पे दूसरी राखी की थाली तैयार हो चुकी थी स्वीट्स के साथ में। तो मेरी मम्मी ने एक राखी उसको बांधा और पहले जितनी भी राखी मैंने बेटे को बांध दिया था ना, उसमें से बस एक ही हाथ
हाथ में रखा हुआ है, जो कि अभी तक भी रखा हुआ है। वो बोला मैं इसको अगले साल खोलूँगा, उससे पहले मैं नहीं खोलूँगा। उसको इतनी पसंद आई वो राखी। फिर मम्मी ने बेटे को हर साल जैसे वो राखी भेजती है या बांधती है, जब से बेटा पैदा हुआ था ना तब से वो राखी बांधती है या फिर भेज देती है, कभी वो मिस नहीं करती है। तो बेटे को उसने स्वीट्स खिलाया, तो मेरी सिस्टर की बेटी देख रही है कि पता नहीं भैया क्या सारा खा जा रहा है, मुझे नहीं दे रहा है, तो वो भी थोड़ा खाई। अब उसकी बारी थी, लेकिन वो राखी टच करना ही नहीं चाहती थी। जैसे तैसे हमने टच करवाया और उसके बाद फिर मम्मी ने उसको राखी बांध दिया बेटे को। अब फिर वो स्वीट्स खा रही है और उसने शगुन के रूप में पैसा दिया बेटे को, जबकि देना चाहिए था बेटे को उसको पैसा। कोई बात नहीं है, बेटे ने उसको खूब सारे गिफ्ट्स दिए हैं, बहुत सारे उसने ड्रेस दिया है अपनी बहन को, क्योंकि बच्चों का यही होता है। पैसा तो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ अच्छा चीज़ देना चाहिए जो कि उसके काम पे है। और प्यारा से क्यूट सा टेडी लिया। सभी की खाने की थाली यहाँ पे लग चुकी थी, तो ये मेरी वाली थाली थी जिसका मैंने क्लिप लिया है। बिरयानी थी, रायता था, खीर था, स्वीट्स था, साथ में 2 तरह की पनीर की सब्जी थी, सलाद था, और जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैक पेपर पनीर बनी थी, और एक शाही पनीर हस्बैंड ने बनाया था। तो ये सारा खाना था, रायता भी थी। तो बहुत सारा खाना हो गया। आधा खाते खाते फिर लगा कि अब हो गया, अब मैं नहीं खा पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे खाना अपना पूरा ख़त्म। दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा राखी वाला ब्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आप सभी ने कैसे राखी सेलिब्रेट किया ये भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। जल्दी मिलूंगी नए वाले ब्लॉग के साथ, प्यारी प्यारी ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारी प्यारी खुशियाँ लोगों में बांटते रहिएगा। बाय बाय।